लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है, खासकर झारखंड में, जहां अब तक जिन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है उन सीटों पर सभी अब टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा और क्यों कांग्रेस और जेएमएम देरी कर रही है। जेएमएम ने भी जमशेदपुर से अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो क्या यहां पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट देगा? इधर कांग्रेस ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, उनमें से एक सीट है गोड्डा में कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी? प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह ये रेस में है, लेकिन जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है वो है दीपिका पांडे का, क्योंकि एक तो वो महिला कैंडिडेट हैं और दूसरा लगातार क्षेत्र में उनकी पकड़ है। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं निशिकांत दुबे, वो जिस समुदाय से आते हैं, अगर हम बात करें जातीय समीकरण की, तो अगर दीपिका पांडे को यहाँ से टिकट मिलता है तो यहाँ पर फायदा कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को हो सकता है, क्योंकि जो निशिकांत दुबे का वोट है वो बढ़ सकता है। देवघर जैसा जो इलाका है जो इस सीट में आता है, वहाँ पर बड़ी संख्या में पंडा समाज है, वो पंडा समाज बढ़ सकता है जो एक तरफा वोट निशिकांत दुबे को जाता है। तो ऐसे में महिला प्रत्याशी होने के नाते और वो जातीय समीकरण के नाते दीपिका पांडे सिंह का पलड़ा फिलहाल भारी लग रहा है। तो आखिर टिकट की रेस में कौन है सबसे आगे, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा भी जुड़ी हुई है। करिश्मा, लगातार अलग अलग सीटों पर हम मंथन कर रहे हैं और झारखंड की एक सीट है गोड्डा, जहां पर मजबूत उम्मीदवार है निशिकांत दुबे। अब कांग्रेस कोटे से किसे कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है? किसका पलड़ा यहां पर भारी लग रहा है? कांग्रेस की ओर से गोड्डा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं हुई है और माना जा रहा था कि 3 लोग रेस में हैं। एक तो पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, उसके साथ महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, क्योंकि बीजेपी की ओर से सभी सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा बहुत पहले ही कर दी गई है। और अगर बात करेंगे गोड्डा की, तो गोड्डा में निशिकांत दुबे चुनावी मैदान में है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा कैंडिडेट गोड्डा में मिले या फिर गोड्डा में कोई ऐसा कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे जो कांग्रेस को फायदा दे या फिर कांग्रेस वहां से जीत हासिल करे। क्योंकि निशिकांत दुबे जिस चीज से निशिकांत दुबे लगातार आपने देखा होगा कि कई बार उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है इसको लेकर, और ऐसे में कांग्रेस की ओर से कोशिश की जा रही है आसिया कि ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए ताकि निशिकांत दुबे के साथ वहां पर कांटे की टक्कर हो सके। और ऐसे में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का नाम जरूर सामने आ रहा है। एक तो वो महिला और ऊपर से ब्राह्मण। अगर हम लोग बात करेंगे पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की, तो प्रदीप यादव जिस जाति से आते हैं, और अगर हम देखेंगे निशिकांत दुबे की, तो निशिकांत दुबे भी ब्राह्मण है। और अगर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है तो दोनों ही ब्राह्मण है और ऐसे में वोट का बंटवारा जरूर होगा, एक तरफा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे प्रदीप यादव की, तो अगर ब्राह्मण वोट अगर निशिकांत दुबे को पड़ता है तो वो एक तरफा हो जाएगा। लेकिन अगर दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं वोट का भी बंटवारा होगा। एक तो वो महिला कैंडिडेट और ऊपर से कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जाएगी आसिया कि एक महिला कैंडिडेट जरूर हो, क्योंकि एनडीए की ओर से 3 महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा गया है, गीता कोड़ा, सीता सोरेन और अन्नपूर्णा देवी। और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो झामुमो की ओर से भी एक महिला कैंडिडेट है जोभा मांझी। इसके साथ राजद की बात करेंगे तो राजद की ओर से भी ममता भूंया है। तो कांग्रेस भी ये कोशिश करेगी कि एक महिला कैंडिडेट जरूर हो। और ऐसे में गोड्डा से लगातार दीपिका पांडे सिंह का नाम जरूर सामने आ रहा है। हालांकि आपने सही कहा कि देवघर में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, प्रतिशत ज्यादा है, तो ऐसे में अगर यहाँ पर दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस की ओर से टिकट मिलता है और दूसरी ओर निशिकांत दुबे है, तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक कंपटीशन जो है वो यहाँ पर होगा, वोटों का बंटवारा भी होगा। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से शायद दीपिका पांडे सिंह को आगे किया जा सकता है, क्योंकि जातीय समीकरण की अगर बात करेंगे तो दोनों ही ब्राह्मण है और दोनों ही का जो कंपटीशन होगा वो बिल्कुल नेक टू नेक होगा। तो करिश्मा, ये माना जाएगा अगर किसी महिला प्रत्याशी को कांग्रेस टिकट देती है तो वो मजबूत चेहरा दीपिका पांडे सिंह का होगा, क्योंकि जिस मुखरता से विधानसभा में भी वो अपनी बातें रखती हैं, तो लगता है कि ये एक बेहतर कदम हो सकता है कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। जो देखिए, अगर हम लोग दीपिका पांडे सिंह की बात करेंगे तो हर एक मुद्दे को लेकर वो प्रमुखता से अपनी बातों को विधानसभा के पटल पर रखने की कोशिश करती है। और ऐसे में देखिए, हाल ही के दिनों में कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर दीपिका पांडे सिंह मीडिया के सामने खुलकर अपनी बातों को रखती हुई नजर आ रही थी। महागामा के विधायक और क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी अच्छी है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से यही कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा कैंडिडेट हो, चाहे कोई महिला कैंडिडेट हो, जो काफी स्ट्रांग हो। और ऐसे में अगर महिला कैंडिडेट की बात करेंगे तो एक लौती फिलहाल महागामा
महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह है, क्योंकि इससे पहले हजारीबाग से अंबा प्रसाद का नाम सामने आ रहा था, तो हजारीबाग से जेपी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है और लोहरदगा से शिल्पी नेहा तिर्की का नाम सामने आ रहा था, तो ऐसे में वहां से सुखदेव भगत को उतारा गया है। अब आखिरी बस्ती, क्योंकि धनबाद में पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन अगर गोड्डा की बात करेंगे तो दीपिका पांडे सिंह लगातार सामने आ रही है, यानी कि हर एक मुद्दे को लेकर अभी भी वो प्रमुखता से अपनी बातों को रखती है, चाहे युवाओं की बात हो या फिर किसानों से रिलेटेड कोई बात हो या फिर उनके क्षेत्र से बात हो, तो हर एक मुद्दे को लेकर वो अपनी बात को रखने की कोशिश करती है और लोगों से जुड़ने की कोशिश भी करती है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से शायद महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को आगे किया जा सकता है, क्योंकि निशिकांत दुबे के ऑपोजिट अगर किसी को खड़ा करना है या फिर वोट को कटवाना है, वोट का बंटवारा अगर करना है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर दीपिका पांडे सिंह पर कांग्रेस रिस्क ले सकती है, क्योंकि निशिकांत दुबे वहां के सिटिंग सांसद है, वहां के सांसद है और ऐसे में बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जाएगी आसिया कि सिटिंग सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की वो उन्हीं के पास रहे, और ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी ये कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस गोड्डा में अच्छा प्रदर्शन करे और जीत भी हासिल करे। तो कह सकते हैं दो लोगों का नाम जरूर सामने आ रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस इस एंगल से सोच रही होगी आसिया कि वहां पर वोटों का बंटवारा हो, एक तरफा वहां पर कंपटीशन ना हो, तो जरूर दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस आगे कर सकती है और महिला कैंडिडेट भी है, काफी प्रमुखता से चीजों को रखती है, अपनी बात को रखने की कोशिश करती है, क्षेत्र में हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रखने की कोशिश करती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मुहर लग सकती है दीपिका पांडे सिंह के नाम पर। जी समान जानकारी के लिए तो प्रत्याशी की रेस में टिकट पाने के उम्मीदवार कई हैं जो लगातार कैंपेनिंग अपने लिए कर रहे हैं, और चूंकि गोड्डा की बात हम कर रहे थे, गोड्डा में बहुत टफ फाइट है और उस टफ फाइट में कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है जो निशिकांत दुबे को टक्कर दे सके, जातीय समीकरण भी यहाँ पर देखना होगा। तो ऐसे में दीपिका पांडे सिंह का नाम आगे चल रहा है, क्योंकि बाकी जो वोट बैंक है वो अगर दीपिका पांडे के साथ जाते हैं और निशिकांत दुबे के जो वोट बैंक है उनमें से अगर कुछ कट पाता है तो ये दीपिका पांडे सिंह के लिए या फिर इंडिया गठबंधन के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, और यही सोचकर फिलहाल दीपिका पांडे रेस में आगे नजर आ रही हैं। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।